आप ये कह रहे तैयारी के साथ हैं, आपके चीफ आर्मी चीफ जो है मुनीर साहब, उनका परिवार फिर पाकिस्तान से क्यों चला गया है? क्यों गया पाकिस्तान से जब इतनी तैयारी, इतना ही सुरक्षित आपका देश है? तो चलिए, फिलहाल बड़ा अपडेट है सामने। कश्मीर में आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आईएसआई के निशाने पर कश्मीरी पंडित हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आईएसआई के निशाने पर कश्मीरी पंडित बताए जा रहे हैं। पुलिस, सीआईडी, लोकल लोग भी टारगेट पर बताए जा रहे हैं। निशाने पर श्रीनगर और गांदरबल के लोग हैं। रेलवे स्टाफ को निशाना बना सकते हैं। 21 अप्रैल को यहां पर आतंकी हमला भी देखा गया था। देखिए, बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से लगातार जांच एजेंसीज को कई सारे खुलासे निकल के सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है इस समय कश्मीरी पंडितों को लेकर जिस तरह से अब टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा 1990 से लेकर अब तक जो है कई बार कश्मीरी पंडितों की हलाकतें हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं माहौल जो है गरमाया गया। बीते कुछ दिन पहले जिस तरह से गांदरबल के बैसरन इलाके में आतंकी हमले में 26 ऐसे मासूम सिविलियंस की जानें ली गई, उसके बाद मामला जो है काफी गरमाया गया है और लगातार जिस तरह से अब रणनीति तैयार की जा रही है, चाहे सुरक्षा बलों की बात करें या जांच एजेंसीज की तरफ से, जो जांच एजेंसीज को पुख्ता सबूत मिले हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का हाथ जो है, जो आतंकी हमला बैसरन पहलगाम में हुआ उसमें दिख रहा है और कई सारे वीडियोस भी दिखे गए जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल हम ग्राउंड जीरो उरी एलओसी पर है और यहां से आपको मेरी विजय तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह यहां पर हर एक शख्स पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये अगर हम इस हाईवे की बात करें, बिल्कुल सीमा से सटीक लगने वाला एरिया है और इस हाईवे पर जो है अब एडिशनल सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है वो कायम किए गए हैं ताकि हर एक शख्स जो है वो महफूज रहे। जिस तरह से अब कश्मीरी पंडितों की बात आ रही है, आतंकी जो है अब फिर से कश्मीरी पंडितों को टारगेट बनाने की सोच रहे, तो उसी के चलते जो है अब हाईवेज पर आपको इस तरह के चेक पॉइंट्स नजर आएंगे जिसमें बीएसएफ जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ सुरक्षा बल जो है लगातार चेकिंग करते हुए नजर आए हैं, फ्रिस्किंग करके नजर आ रहे हैं। इस तरह के चेक पॉइंट जो है श्रीनगर से लेकर उरी तक कायम किए गए हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि लगातार जो एंटी टेरर ऑपरेशंस इस समय घाटी भर में चलाए जा रहे हैं उसमें सुरक्षा बलों को कई सारी लीड्स भी जो है मिलती आ रही है। कई सारे ऐसे लोगों को जो है फिलहाल सुरक्षा बलों ने अपनी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जो है की जा रही है। उरी के एलओसी सीमावर्ती इलाके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से यहां पर चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों के बिल्कुल भीतर साइड जो है पीओके वाला इलाका पड़ता है, यानी इन पहाड़ों से सटीक लगने वाला ये पीओके, जहां पर आतंकियों के कैंप्स भी होते हैं, साथ साथ पाकिस्तानी सेना की तरफ से यहां पर सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट किया जा रहा है जब सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और बीते कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देकर कई पाकिस्तानी सेना की चौकियों को निशाना बनाया। ग्राउंड जीरो पर हम इस समय है और उरी से जो भी यहां गाड़ी आती है उसमें बाकायदा तौर पर फ्रिस्किंग की जाती है, क्योंकि माहौल जो है तनावपूर्ण बना हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन एक साइड से चलाए जा रहे हैं, तो वही इन हाईवेज पर जो है हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशन के साथ साथ अब हाईवेज पर भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को जो है रखा गया है। पिंकी, बिल्कुल, ये बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। तस्वीरों पे आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए समझिए और देखिए किस तरीके से इंतजाम यहाँ पर पुख्ता है। बिल्कुल भी कोई गुंजाइश यहाँ पर इस वक्त नहीं देखी जाएगी और ऐसे में बड़े अपडेट ये सामने आ रहे हैं, इनके तहत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब बने रहिएगा आशिक हमारे साथ। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने, पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को बंद किया गया है। 87 में से 48 पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एंटी फेडाइन स्क्वाड की तैनाती भी की गई है। ऐसे में लगातार ये एक्शन जो लिए जा रहे हैं, इसी के तहत अब कार्रवाई जो है वो बड़ी की जाएगी। जिस तरीके से ये कदम उठाए जा रहे हैं आशिक, बेहद से ऐसे पर्यटक स्थान हैं जिनको फिलहाल के लिए बंद किया गया है और बंद इनको इसलिए अभी के लिए किया गया है ताकि भविष्य में यहाँ पर कोई डर ना रहे और ऐसे में पर्यटक स्थल जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और भविष्य यहाँ पर सुनहरा बनाया जा सके। इसलिए कदम बेहद महत्वपूर्ण उठाने हैं। अभी के लिए इन्हें बंद किया गया है। क्या फिलहाल और बड़े अपडेट है यहाँ से इस दिशा में?
देखिए बिल्कुल पिल्की, पहलगाम हमले के बाद कश्मीर घाटी के 48 ऐसे पर्यटक स्थल है जिनको सुरक्षा बल की तरफ से लगातार जांच किया जा रहा है, सर्च की जा रही है, क्योंकि आतंकियों की तरफ से लगातार जिस तरह से गीदड़ बकिया आ रही है कि वो इन इलाकों में टारगेट कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, तो उसी के चलते सावधानी बरती जा रही है। 48 ऐसे पर्यटक स्थल है जिसमें ज्यादातर बॉर्डर टूरिज्म रिलेटेड जो खोले गए थे 2020 के बाद, उन जगहों को जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है। साथ साथ फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, यहां से विजी टॉप का एक एरिया पड़ता है जो जहां पर पर्यटक देश विदेश से आते हैं। बिल्कुल इन घने जंगलों के पीछे एक बाउल शेप जो है वहां पर टूरिस्ट पिकनिक स्पॉट बनाया गया है और उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके है और यहां पर कहीं ना कहीं सरकार ने एक कोशिश की थी, एक पहल की थी कि स्थानीय लोगों के लिए जो है रोजगार बने। इसीलिए इन बॉर्डर टूरिज्म के अलावा यहां पर कई सारे ऐसी जगहों को जो है एक्सप्लोर करने के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई गई थी। लेकिन अब जिस तरह से पहलगाम में आतंक की घटना घटी, उसके बाद सुरक्षा एजेंसीज को यह लगा कि कहीं ना कहीं आतंकी जो है इन इलाकों में भी कहीं ना कहीं टूरिस्टों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और स्थानीय लोगों को भी इस पर असर जो है पड़ेगा। फिलहाल 48 ऐसी जगहें हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिनको बाकायदा तौर पर वहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इन जगहों को फिलहाल के तौर पर बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल आशिक, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमानों का रुख करना चाहेंगे। दामोदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर जी, बड़े अपडेट भी आप लगातार सुन रहे हैं, इरशाद जी को भी आपने सुना है, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ऐसे में क्या कुछ आप कहेंगे? इरशाद जी ने जो कहा उस पर तो वाकई में हंसी आती है, जिस तरीके से प्लानिंग उनके जहन में एक अलग चल रही है, लेकिन फिलहाल हालातों को देखते हुए, इरशाद जी को सुनते हुए और पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले इरशाद जी ने जो ये कहा कि उनकी सेना बहुत सतर्क है, सतर्कता का एक बेहतरीन नमूना था जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी और रात में उनकी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ट्वीट किया था, वी आर अवेकिंग, समथिंग ऐसा कुछ था कि हम जग रहे हैं, आप शांति से सो सकते हैं। उसी रात इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट और फाइटर जेट ने जाके अभिनंदन आके लेट गए थे कश्मीर में। उसके बाद गिड़गिड़ाते हुए उन्हें वापस भी भेजा था। 93,000 लेटे थे। अभिनंदन आके लेट गए थे मेरे कश्मीर में, टांगे उठा दी थी उसकी हमने। 93,000 की हिस्ट्री आप भूल गए हैं। कारगिल वार में अपने ही लोगों की आप बॉडी छोड़ के चले गए, जिसे हमारे इंडियन आर्मी को बरी करना पड़ा, बिकॉज हम एक प्रोफेशनल 2025 के बाद हमने उनको दफन किया वहां पर। सफेद झंडे दिखाने वाले कारगिल में आप थे। 1971 में 93,000 का सरेंडर आपने किया। आप क्यों भूल जाते हैं सब कुछ? और हमारी तो छोड़िए, आपके यहाँ पे बलूचिस्तानी आपके काबू नहीं आ रहा, पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाती है, 136 जवान आपके शहीद हो जाते हैं। आप दूसरे मुल्क की तरफ क्या मुंह उठा के देखते हैं? आपको तो भारत इसलिए चाहिए कि आपके चीफ का टेन्योर आपको बढ़ाना है। पाकिस्तान की जो पूरी आर्म फोर्सेज है, उनके जो टॉप ब्रॉस हैं, उनको वहां पे बिजनेस करना है। आप लोग तो सिर्फ उनके प्यादे हैं, आप बोलते क्यों हैं? जब मर्जी है उनकी तब आप लोग उठा के जेल में डाल देते हैं। इमरान खान पाकिस्तान की आर्मी की वजह से जेल पे पड़ा हुआ है, उनका प्रधानमंत्री। किसकी बात कर रहे हैं आप? एक लोकतांत्रिक देश के लोगों से आपकी बात करने की जरूरत कैसे होती है? अभी आपको जवाब ऐसा देश जहां पे लोकतंत्र के नाम पे कोई प्रधानमंत्री कभी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया, वो लोग बात कैसे करते हैं लोकतंत्र की और सियासत की? आप लोग तो पाकिस्तानी सेना के प्यादे हैं, चलते रहिए उनके इशारों पर। वही कर रहे हैं इरशाद जी यहाँ पर बैठकर। दामोदर जी, इरशाद जी यही कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। पता नहीं वो कौन से गुमान में, कौन से सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। इतिहास वो भूल गए हैं। इतिहास पढ़िए इरशाद जी, उसके बाद बात कीजिए।